फडणवीस तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। शहीदों में नाम सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान बिकारी, बुद्धू, फरीदास, अब्दुल गफ्फार। तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। बोलो फडणवीस, मरने वालों में, शहीदों में तुम्हारा नाम था या ओवैसी के बाप दादा का नाम था? बोलो। मगर मेरे भाई, मालेगांव सेंट्रल की बात फडणवीस ने की। 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं की जंग हुई थी, तीसरी जंग। मराठाओं की फौज में मुसलमान थे। कौन सी तारीख को? 1818। फडणवीस, तुम तारीख में वीक हो, तुम्हारे को नहीं मालूम, तुम हिस्ट्री नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानता, छोड़ो उन्हें। तो 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने जंग की थी और उस जंग में मुसलमान थे। मुसलमान मालेगांव के किले पे खड़े हो गए और अंग्रेजों को से मुकाबला किया। उसमें 30 से ज्यादा सिपाही शहीद हो गए और अंग्रेजों को, उन मुसलमानों को जो मराठाओं की फौज में थे, 36 तोपों को इस्तेमाल करना पड़ा। 8000 गोले गिराए, 35,500 गन पाउडर इस्तेमाल करना पड़ा। फडणवीस, ये वो मुसलमान जो मराठाओं की फौज में मालेगांव के किले में खड़े हो गए थे और अंग्रेजों को मुकाबला किया। फडणवीस, तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। और फिर 1921 में मालेगांव में इनकलाबियों ने खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद मालेगांव के किले पे चढ़ गए। अंग्रेजों का झंडा हमने निकाला, फडणवीस तुम्हारा हीरो नहीं निकाला। हमारे बुजुर्गों ने झंडा निकाला, मालेगांव शहर को कब्जा कर लिया और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? बोलो फडणवीस, मरने वालों में, शहीदों में तुम्हारा नाम था या ओवैसी के बाप दादा का नाम था? बोलो, नाम क्या था? सुनो फडणवीस, शहीदों का नाम जिन्होंने 1921 में अंग्रेजों का झंडा निकालकर हिंदुस्तान के झंडे को लहराया। शहीदों में नाम सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान बिकारी, बुद्धू, फरीदास, अब्दुल गफ्फार, ये तमाम को फांसी पे लटका दिए। फडणवीस, तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। हम आई लव यू नहीं बोले अंग्रेजों को, हम बोले वी हेट यू। तुमको निकलना पड़ेगा भारत से। तुम आकर हमको जिहाद सिखाओगे? फडणवीस, अरे तुम जिहाद का जे नहीं जानते, तुम हमको क्या पूछ रहे हो? और हमारे बुजुर्गों ने अब्दुल्ला खलीफा, मोहम्मद हुसैन, इन लोगों को भी जेल में अंग्रेजों ने मार मार कर शहीद कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 20 नवंबर के दिन भी आपको एक फैसला करना है। या बुज़दिली या बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप बुज़दिली का मुजाहरा करेंगे या बहादुरी का मुजाहरा करेंगे? बताओ, सोच कर हाथ उठाओ। क्योंकि मालेगांव में जो शहीद अंग्रेजों का झंडा उतारे थे, सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान बिकारी, बुद्धू फरीद, अब्दुल गफ्फार की रूहें पुकार पुकार कर कह रही, अगर अल्लाह हमको सुनने की ताकत देगा, औरंगाबाद की सरजमीन पर बसने वालों, तुम क्या बहादुरी के मुजाहरे करोगे या बुज़दिली के मुजाहरे करोगे? बताओ, आप बहादुरी के मुजाहरे करेंगे या बुज़दिली के मुजाहरे करेंगे? आपको बताना पड़ेगा। आप उम्मीद पर फैसला करेंगे या खौफ पर फैसला करेंगे? बताओ, आप उम्मीद पर फैसला करेंगे
आप बहादुरी को अपनाएंगे। तो फिर आप बताइए, आज 20 नवंबर के दिन आप 1 घंटे की कुर्बानी देंगे या अपने मुस्तकबिल को आप तकालीफ में गुजारेंगे? 20 नवंबर के दिन आपको इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि आप बहादुरी के मजारे करेंगे। आप खौफ को करीब आने नहीं देंगे, आप उम्मीद के ऊपर मंजलिस को वोट देंगे। आप 1 घंटे की कुर्बानी देंगे, अपने वोट को इस्तेमाल करने जाएंगे।